हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में सोंगहा जून को घूरी जा रही थी। तो जून सोचता है यार इसके दिमाग में चल क्या रहा है और पूछता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या बनवाना है। तो वो कहती है ठीक है, तुम मेरे लिए ऐसी डिश बनाओ जिससे मुझे फीलिंग आए कि मैं समुद्र के ऊपर उड़ रही हूँ और ब्लू व्हेल मेरे आसपास घूम रहे हैं और मुझे अमेजन के फॉरेस्ट में हिरन भी दिखे। तो जून कहता है क्या तुम सीरियस हो? तो वो कहती है हाँ आई एम सीरियस। तो वो कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। सोंगहा सोचती पक्का ये नहीं बना पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जून उसके कहे मुताबिक तो उसके लिए डिश बना के ले आता है। उसको डिशेस बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है मजा नहीं आया। तो जून कहता है क्या सही में? अब उसने ऐसा बोल दिया तो जून के ईगो पे लग जाता है। वो जाता है और अपने तरह से डिशेस बना के सोंगहा को लाके देता है। अब उस खाने को खा के इस बार सोंगहा बुरा कह नहीं पाती है। जून भी बड़ा खुश होता है कि चलो इसको कुछ तो पसंद आया। तभी उसका कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सोंगहा खाने पे टूट पड़ती है। जून कॉल पे बात करके वापस आता है तो वो देखता है कि सोंगहा बड़े मजे से खाना खा रही है, जो कि उसको पसंद नहीं आया था। तो वो स्माइल करने लगता है। तभी सोंगहा के गले में खाना फंस जाता है। तो जून जल्दी से आके उसकी मदद करने लगता है। तो खाने का टुकड़ा उसके गले से निकल के एक प्लेट की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर जून सोंगहा को साइड में पटक के प्लेट को बचाने जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही प्लेट गिर के टूट जाती है। ये देखकर जून तो रोने पे आ जाता है। तो सोंगहा कहती है आई एम सॉरी ना, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ इसकी कीमत क्या है, मैं पे कर देती हूँ। तो वो कहता है तुम पागल हो क्या? ये प्लेट पूरे एशिया में एक ही था, इसकी कीमत तुम्हारी 5-6 पीढ़ी भी नहीं चुका पाएगी। तो वो कहती है क्या सही में? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। तो वो कहता है ठीक है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें लिखा था वो पूरे 100 घंटे तक जून के रेस्टोरेंट में काम करेगी। तो वो कहती है 100 घंटे गई, तुम पागल वागल तो नहीं हो? तो वो कहता है मैं तुम्हें एक दिन में थोड़ा ना करने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें बस उतने दिनों तक काम करना है जब तक तुम्हारे 100 घंटे नहीं पूरे हो जाते। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली। तो जून उसके हाथों को पकड़ के उसके लिप्स के पास ले जाने लगता है। तो वो तो मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन वो क्या करता है कि उसकी लिपस्टिक से कॉन्ट्रैक्ट में उसकी फिंगरप्रिंट ले लेता है। तो वो कहती है ये तुमने क्या किया जून? इस पर जून कहता है कल मैं बॉस ना हो पार्क सोंगहा, और कल से चुपचाप से काम पे आ जाना। तो फिर अगले दिन सॉरी और केविन को पता चलता है कि सोंगहा उनकी न्यू एम्प्लॉय है। तो सॉरी बड़ा खुश होने लगता है। तो ये देखकर केविन कहता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि अब हमें काम कम करना होगा, और वैसे भी वो मेरी टाइप की नहीं है। अब वो दोनों सोंगहा के लुक का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो बहुत ही ओल्ड फैशन है, मेकअप भी नहीं करती है, कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, वगैरह वगैरह। जून उनकी बात सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर सोंगहा आ जाती है और तीनों के तीनों उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो आज एकदम बन के आई थी। केविन उसको देखकर कहता है कहीं तुम सोंगहा की जुड़वा बहन तो नहीं? जून की तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी, लेकिन उसके ऐसे देखने से जून को एतराज था। जून उससे कहता है तुम यहाँ की वर्कर हो ना कि मालकिन, जो ऐसे बन के आई हो। सोंगहा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये क्या चीज है, इसको क्या प्रॉब्लम है। जून उसे अपने कपड़े में से कोई सा कपड़ा देने के लिए निकालने लगता है। तो सोंगहा ये सोच के खुश हो रही थी कि शायद ये सीन ड्रामे जैसा होगा, वो मुझे अपनी व्हाइट शर्ट देगा और मैं पहनूंगी तो वो मुझे देखता रह जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो उसे अपने ऐसे कपड़े देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा फनी दिख रही थी। बेचारे की उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। इसके बाद जून उसे बहुत ही सारा काम करवाता है, गार्लिक पोटैटो छिलने से लेकर सब काम। वो एकदम परेशान हो जाती है। तो फिर शाम को घर जाते वक्त वो देखती है कि जून कुछ बना रहा है। जून उससे डिनर करके जाने के लिए कहता है। अब खाने की बात है तो वो रुक जाती है। सोंगहा उसकी एक डिश खा के एकदम चुप रह जाती है। तो जून कहता है क्या वो अच्छा नहीं लगा क्या? तो वो कहती है मुझे मेरी मॉम की याद आ गई, वो भी पूरे ऐसे ही खाना बनाती थी। यहाँ पर जून और सोंगहा बहुत ही सारी बातें करते हैं। जून उसे उसके भाई के लिए खाना पैक करके दे देता है। सोंगहा घर जाके अपने भाई को खाना देती है। तो वो कहता है वाह ये तो पूरे मॉम जैसा है। वैसे नून ये आपको किसने दिया है? तो वो कहती है मेरे बॉस ने। तो वो कहता है आपके बॉस ने? पर क्यों? खैर मुझे क्या। अगले सुबह सोंगहा भाग भाग के ऑफिस आती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई है और वो इवनिंग से रेस्टोरेंट में काम करेगी। सोंगहा की बॉस उसे चिल्लाती है कि तुम आज लेट कैसे हो सकती हो, आज हमारे न्यू बॉस आने वाले हैं, जल्दी से जाके मीटिंग अरेंज करो। तो वो जाके अपना काम करने लगती है। ब्रेक टाइम में वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। वो पीछे स्ट्रॉबेरी करके कहती है लो खाओ, बहुत ही डिलीशियस है, लेकिन उसकी फ्रेंड तो जा चुकी थी। उसकी जगह एक आदमी आके स्ट्रॉबेरी खा लेता है। तो सोंगहा उसको देखती रह जाती है कि ये कौन है बे, ऐसे कैसे मेरे हाथ से स्ट्रॉबेरी खा ली। लेकिन यही निकलता है इनका न्यू बॉस एरिस। ये अमेरिका से आया है। मीटिंग में एरिस बस स्ट्रॉबेरी खाया जा रहा था। तो सोंगहा उसको देखकर मन में कहती है ये कैसा इंसान है, इसको कोई मैनर्स ही नहीं है। हाँ शायद ये अमेरिका के मैनर्स होंगे। इरेस मीटिंग में बस उसको ही देखे जा रहा था। तो उसकी फ्रेंड उसे इशारे में कहती है देखना बॉस तुझे देखे जा रहे हैं। तो वो इशारे में कहती है नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन इरेस तो उसे ही देखे
जा रहा था। तो फिर मीटिंग खत्म होने के बाद सोंगा की फ्रेंड उससे कहती है लगता है न्यू बॉस को तू कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। तो सोंगा कहती है मैं अभी भी कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है नहीं यार मैं श्योर हूँ वो पूरी मीटिंग में तुझे ही देखे जा रहे थे। तो सोंगा कहती है ओ नहीं वो मुझे क्यों देखेंगे, वो कहाँ और मैं कहाँ। तो फिर अगले सीन में इरज सोंगा पे कुछ ज्यादा ध्यान दे रहा था। वो बॉस होकर भी सोंगा का काम कर रहा था। वो उसके लिए उसके टेबल पे कॉफी भी रख के जाता है। तो सोंगा एकदम सोच में पड़ जाती है यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, शायद मैं उनकी टीम में सबसे छोटी मेंबर हूँ इसीलिए। हाँ ऐसा ही होगा। तभी उसे जून का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हें काम पे नहीं आना है क्या, टाइम देखा है तुमने। तो वो कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। तो फिर अगले दिन में वो रेस्टोरेंट पहुंचती है। तो जून उसको देखकर कहता है तुम आज बहुत ही लेट हो, तुम्हारे पास बहुत ही सारा काम है, जल्दी से काम पे लग जाओ। तो सोंगा बेचारी ना चाहते हुए भी काम करने लगती है और जून तो बड़े मजे से आराम फरमा रहा था। सोंगा कहती है अब मुझे ऐसे कितने दिनों तक करना होगा, मैं अब थक गई हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो वो कहता है अभी तो और भी 72 आवर्स बचे हैं, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, काम पे लग जाओ। सोंगा को बहुत ही गुस्सा आता है कि मैं कहाँ फंस गई। अगले सुबह वो अपने ऑफिस में होती है। वो बहुत ही ज्यादा थकी लग रही थी। तो उसकी फ्रेंड उसे देखकर कहती है ये तेरी हालत कैसी हो गई है, तेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ रहे हैं, तुझे ऐसे दो जब नहीं करना चाहिए, इससे तेरी ब्यूटी पे असर होगा। तो वो कहती है मैं क्या करूँ अन्नी, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तभी वो देखते है कि इरेसा आए तो वो अपनी जगह पे चली जाती है। इरेसा के सोंगा से कहता है आज मैंने टीम डिनर पार्टी रखी है तो तुम आओगी ना। तो वो कहती है हाँ मैं पक्का आऊंगी। उसके जाने के बाद सोंगा बनी मन खुश होती है कि आज तो रेस्टोरेंट ना जाने के लिए अच्छा सा बहाना मिल गया। तो कंपनी डिनर में क्या होने वाला है ये तो आपको अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।